A very warm welcome and a very very happy 74th Independence Day। 74वें स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर मेरे सीधे हाथ की तरफ जो लोग खड़े हैं उनको, क्योंकि पिछले 4 महीने आप लोगों ने कोरोना वॉरियर्स की तरह, जैसे सुरक्षा बल देश की सीमाओं पे होते हैं, आपने समाज की सीमा पे खड़े होके इस महामारी के अगेंस्ट, इस महामारी के विरुद्ध एक लड़ाई में सशक्त भूमिका निभाई है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी के लिए ताली बजाता हूं, क्योंकि आप लोगों ने पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से इस महामारी के समय अपना योगदान दिया है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी सभ्य समाज आप लोगों की इस लड़ाई में जो आपने भूमिका निभाई है उसको भूल पाएगा या इग्नोर कर पाएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर इस महामारी का संक्रमण नहीं हुआ। आपने अपना पूरा कर्तव्य निभाया है और मैं जानता हूं कि समाज भी अपना पूरा कर्तव्य निभाएगा। आज जब हम 74वें स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। एक बहुत बड़ा पड़ाव है। ये समय की बात थी कि ये महामारी आई, लेकिन जब हम 74वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि अगले साल 75वां होगा, डायमंड जुबली होगी। 75 साल एक देश के अस्तित्व की बात एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये मानता हूं कि ये जो 75वां साल आएगा हमारे स्वतंत्रता होने के बाद, उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया कोरोना काल में, उसका पूर्ण होना या उसकी तरफ चलना बहुत जरूरी है। और वो है एक आत्मनिर्भर भारत। और मेरे ख्याल से मेरे को कुछ इसी तरीके की विषय की तरफ बोलने के लिए भी बोला गया था। देखिए, ये तो सबको पता है कि जब ये महामारी आई, बहुत थोड़ी सी प्रोडक्शन N95 मास्क की होती थी और PPE किट 0 होती थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग। आज हम ना सिर्फ PPE किट में परिपूर्ण हैं अपने लिए, बट हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वही हाल है N95 मास्क का भी। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री जी ने 101 रक्षा उपकरणों की चीज़ों की लिस्ट भी जारी करी कि जिसमें हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो स्वदेशी बनेंगी, वो स्वदेशी ही लेंगे। देखिए, 2 चीज़ें हैं जो आत्मनिर्भरता की तरफ सबसे पहले जाएंगी और वो हमारे को समझना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, लोकल के लिए वोकल, इसी तरीके से आपकी अपनी सोसाइटी, ये जो सोसाइटी आपकी है पाक नेक्स, it has to get local, it has to get one which starts becoming self-reliant, it has to get empowered। आपकी सोसाइटी आपस में एम्पावरमेंट क्रिएट करे। आपके यहाँ पे इंजीनियर्स भी होंगे, आपके यहाँ पे डॉक्टर्स भी होंगे, वकील भी होंगे, आपके यहाँ पे बिजनेसमैन भी होंगे, आपके यहाँ जॉब करने वाले साधारण भी होंगे, MBAs भी होंगे। हम अक्सर ये करते हैं कि एक एटीट्यूड सा बन जाता है कि जी शहीद भगत सिंह बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के हों तो बहुत अच्छी बात है, हम भगत सिंह जिंदाबाद बोलेंगे।
क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम एक छोटा जो मास है, न्यूक्लियस है, आप कितना है, मेरे ख्याल से 600-700 फ्लैट होंगे कुछ समय, 450, क्या 450 फैमिलीज का एक न्यूक्लियस सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकता, आत्मनिर्भर नहीं बन सकता? बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। कलेक्टिव डेवलपमेंट, कलेक्टिव कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी की है। अगर आज आपके यहाँ पे जो वकील हैं वो लीगल इश्यूज को स्वतः देखना शुरू कर दें, जो लोग अध्यापक हैं किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, वो बच्चों की एजुकेशन के बारे में स्वतः सोचना शुरू कर दें, जो MBA है वो प्लेसमेंट और उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में खुद एक प्लान बना के चलें, जो डॉक्टर हैं वो हेल्थ के इश्यूज के ऊपर चलें। मेरे को ये लगता है कि अगर हम इस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ चल पड़ते हैं। और मेरे को ये लगता है कि जिस तरीके से मैंने इस सोसाइटी को पनपते देखा है पिछले, अगर गलत नहीं कह रहा हूँ तो शायद 3.5-4 साल से पहले कोई और RWA थी, एक सरदार जी भी हुआ करते थे फ्रॉम द एयरफोर्स हु यूज्ड टू बी द स्टेट मैनेजर एंड ऑल, तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो मेरा सिर्फ ये सोचना है कि अगर हम इस तरीके से सेल्फ रिलायंस की ओर जाते हैं, कलेक्टिव कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, हम ना सिर्फ वो आत्मनिर्भर भारत का एक विजन जो है उसको पूरा करेंगे, बल्कि हमारे रिलेशन एक दूसरे के साथ एज अ परिवार वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। पहले समय के अंदर गाँव में ये होता था कि गाँव का हर एक परिवार एक दूसरे के लिए परिवार होता था और वो सहयोग करके काम होता था। किसी बेटी की शादी होती थी तो पूरा गांव मिलके बारात के लिए खाना बनाता था, चीज़ें और उसकी व्यवस्था करता था। आज हम कई बार ये सोचते हैं गाँव हो रहा है, मेरा क्या है, ये मेरा क्या है ना, इसको थोड़ा सा छोड़ के अगर मेरा ही है सोचें तो शायद बहुत सारी चीज़ें बहुत हल्की हो जाएंगी। अगर हम मेरा ही है की बात करूं तो इस गार्डन के अंदर जितने बच्चे हैं, अगर मैं यही बोलूं और सोचूं कि ये मेरे ही हैं, तो बहुत सारी खुशियां अपने आप आ जाएंगी। That is why I say this Atmanirbharta and collective development is very important. आपने इस कोरोना काल में भी देखा कि आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर संयम बनाने की कोशिश करी, एक दूसरे के ऊपर आपने मदद करी। यू स्टार्टेड मेकिंग श्योर दैट लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, गाइडलाइंस आर इम्प्लीमेंटेड। मैंने बहुत सारी सोसाइटियों में सुना कि मैंने यहाँ का नहीं सुना कि कहीं कुछ हुआ हो। So that's a hats off to you. You should clap for all of yourself. Even you have made a big difference. जहाँ कहीं लोग 300-500 मिलियन लोगों के संक्रमित होने की बात करते थे अपने आप को एक्सपर्ट बताते हुए, वहाँ शायद अगर 2 मिलियन के आसपास है, 2-2.25 मिलियन के आसपास है, तो शायद बहुत बड़ी बात है। एंड यू हैव मेड अ पार्ट ऑफ इट। तो मेरा यही कहना है इस स्वतंत्रता दिवस पे, that let's set an aim. You have a very good RWA because आप लोगों ने अपने आप अपनी RWA का सहयोग भी करा है और वो आपके ही हैं। उनमें से कोई नेता नहीं बनना चाहता, उनमें से सारे सहयोगी बन के काम करना चाहते हैं। So that is what resident development is, resident welfare is, because it is by the resident, for the resident, of the residents. तो इसमें अगर हम ये ध्यान दें कि आपकी RWA की टीम डेवलपमेंट वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस रहे बनिस्बत इसके कि कौन किसके पास सरदारी है, तो वो बहुत फ़र्क रहता है। और ऐसी RWA मेरे को
कई बारी रात को भी इनका फ़ोन आ जाता है कुछ ना कुछ विषय पे। तो मैं यही बोलूँगा कि ऑन दिस 74th इंडिपेंडेंस डे, लेट्स टेक अ प्लेज कि हम इकट्ठे मिलके इस जगह को, ये जो छोटा सा गांव समझ लीजिए, ये छोटा सा आशियाना समझ लीजिए 400 450 फैमिलीज का, उसको इकट्ठे मिलके डेवलप करेंगे। और उसके लिए हालांकि मैं बाहर से हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा आप लोगों की मदद के लिए, दिन हो या रात हो, जहाँ भी होगा। मेरा 100% एफर्ट आपकी RW के साथ रहेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये मेरे ही हैं, आप मेरे ही हैं। और मेरे को ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव में थोड़ी सी दूरी हो सकती है, लेकिन है तो परिवार है। तो लेट्स बिल्ड टुगेदर, लेट्स टेक एन एम कि आज हम ये एक आपस में प्रण लें कि नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे, दीज आर आवर 10 गोल्स टू अचीव। कलेक्टिव डेवलपमेंट होगी और ये सोसाइटी को हम आत्मनिर्भर बनाने की तरफ 200% का मेहनत डालेंगे। रिजल्ट जो आएगा वो देखेंगे, लेकिन ऑन द 75th इंडिपेंडेंस डे वी शुड बी an independent, self-reliant, Atmanirbhar condominium which has power to do good for themselves. I would halt my words on this only. मैं इतना ज़रूर और साथ जोड़ना चाहूँगा कि पिछले एक साल में हमारे देश के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ऐसे मुद्दे जो 550 साल से अटके हुए थे वो भी सुलटाए हैं, और ऐसे कानून जो सदियों से बने हुए थे और जिनका कोई उपयोग नहीं था उनको भी बदला गया। आज दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसके लिए मैं ज़रूर सरकार का और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक, सही मायने में सर से लेके पैर, सीधे हाथ से लेके उल्टे हाथ दोनों, पूरा भारत 100% एक हो गया, 100% यूनाइटेड, 100% कलेक्टिव। और दूसरा, ऑन द 74th इंडिपेंडेंस डे आई कैन प्राउडली से कि आज हमारे फार्मर जो हैं, किसान, वो भी फ्री हो गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये बंदिश होती थी कि जब वो उपज करें तो वो अपने गांव की मंडी में ही बेचेंगे। तो उससे भी उनको आज़ादी दे दी गई। तो मेरा ये मानना है कि वी हैव गॉट अ गुड स्टार्ट टू दिस इंडिपेंडेंस डे, वी हैव गॉट अ गुड बिगनिंग, एंड लेट्स मेक श्योर 75th इंडिपेंडेंस डे, Westec Parkview Spa should be self-reliant in almost everything possible. Thank you. Jai Hind.